जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, जय बाबा की। आज ही भोर का समय है, तो कुछ समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय निकाला है, जो प्रभात का है। भोर का समय है, जो इंसान के नित्य नियमों की एक दिनचर्या का आरंभ है। यहाँ से ओजस तेजस इंसान लेकर जब दिन शुरुआत करता है तो निश्चित ही वो उसका दिन सफल होता है, और हर काम में वो सफल होता ही है। तो भगवान आशुतोष को याद करके, भगवान गुरुदेव को याद करके, बाबा को याद करके आज का एक विशेष दिन और है माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए भी। अब करवा चौथ का बहुत अच्छा दिन है आज। तो आज की विशेष बात में कुछ माताओं बहनों के निमित्त ही है, पुरुषों से संबंधित, लेकिन है जैसे दोनों का जीवन किस तरह जुड़ा है। आज मैं इसी बात पर एक बहुत अच्छी बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि बीच बीच में कभी कोई भी बीच में कोई प्रश्न आते थे तो वो दिमाग में रह जाते हैं, जहन में, और सोचते हैं कभी ऐसा मौका मिलेगा तब उनको बातों को विस्तार से कहेंगे। तो ज्ञान की बात हमेशा करते ही हैं, ऐसे सब ज्ञान ही हैं। जो भी मिलता है गुरु से वो ज्ञान ही होता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ त्याग के, सबकी जिम्मेदारियां छोड़कर, परिवार को अकेला छोड़कर, बीच राह में छोड़कर हम अपनी मुक्ति मोक्ष का कल्याण करने में ध्यान दें। थोड़ा उनका भी, क्योंकि जो बंध गए हैं, या तो ऐसा होता है कि हम जुड़ गए हैं, तो हमें उनको जहाँ तक उनका पूरा साथ दे, उनका पूरा जीवन में सुख दुख में सहभागी बने। ये तो मानवता का फर्ज है, नियम भी है। और परिवार है तो बहुत अच्छी बात है। आज तक आपने बहुत चीज़ें सुनते हो और सुनते ही रहते हैं, अब सुनेंगे भी आगे भी जीवन में, कि भक्ति भजन ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक थोड़ा अलग पहलू भी आज आप देखो कि किस तरह ये जीवन स्त्री पुरुष में बंधा हुआ है पूरा। तो आज भगवान शिव की पहले प्रारंभिक 3 स्तुतियां करके आपको कहते हैं आगे। प्राते स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं, गंगाधर वृषवाहनम् अम्बिकेशं, खड्वांगं शूलवरदाभयहस्तमीशं, संसाररोगहरमौषधमवद्वितीयं। प्राते स्मरामि गिरिजार्धदेहं, स्वर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं, विश्वेश्वरं विजित्य विश्वमनो अभिरामं, संसाररोगहरमौषध भवद्वितीयं। प्राते समुत्थाय शिवविचिन्तयं, श्लोकं त्रयं यानुदीनं पठन्ति नरः, ते दुःखजात बहुजन्म संचितं, हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो, हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो। तो आज पूरा विषय स्त्री पुरुष के बीच में ही घूमेगा। आप सभी लोगों के लिए है, बड़े ध्यान से सुनना। अध्ययन किया हुआ है, मनन किया हुआ है, चिंतन भी किया है इसी बातों पर, और सभी तरीके से सोच के देखा इसको किस तरह ये। तो भगवान शिव से शुरुआत हम करते हैं, तो ये चीज़ आप बड़े गौर से सुनना कि क्या चलता है जीवन के अंदर। हमने देखा शिव शक्ति ने जगत रचाया है, भगवान शिव और माता जगदम्बा का ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, हम भी उनके अंश हैं, और ये उनसे जुड़ा हुआ है। शिव और शक्ति अभेद हैं दोनों, और शिव पुरुष तत्व हो गए, स्त्री तत्व अगर कहें तो शक्ति स्वरूप हो गया। तो और हम कहते हैं कि ये संसार सागर है, वैसे ही जैसे शिव शक्ति ने संसार रचाया है, पति पत्नी है, पुत्र हैं, बच्ची है, और ऐसे नंदीगण आदि है, बहुत बड़ा उनका परिवार है। कैलाश परिवार कह सकते हैं इसको आप, जगत ही उनका परिवार है, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखें तो कैलाश परिवार माता जगदम्बा और भगवान शिव का है।
भैरवादि गण योगिनियाँ और पूरा ब्रह्मांड सभी देवी देवता उनका घर ही है। वैसे भी एक सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में एक स्त्री और एक पुरुष ने ये घर संसार बसाया। ये घर संसार है, उसी में से वो जैसे बड़ा विराट है, ये छोटा सा। अब उनकी सारी जिम्मेदारियां इन दोनों पर निर्भर करती है। उन्होंने विवाह रचाया, संतान उत्पत्ति की, परिवार का पालन पोषण किया। पुरुषों ने मेहनत करके जीवन जोखिम में डालते हैं। एक आज धन उपार्जन करना संघर्ष भरा काम है। इनके बिना तो हो सकता है हम धूप दीप करते हैं, लेकिन कहीं से संपत्ति आती तब वो एक आज एक दीपक करेंगे तो भी कुछ ना कुछ लगता ही है। तो वैसे ही घर का खाना पीना, कपड़े, सब कुछ मिला के एक पुरुष प्रधान तत्व है जो संघर्ष करके लेकर आता है। आजकल माता बहनें भी लाती है, कोई बात नहीं, जीवन बदलता रहता है, लेकिन दोनों मिलकर इस परिवार को चलाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ें खोई और क्या चीज़ें हमने पाई जीवन में। हमने आज करवा चौथ का दिवस है, तो एक बड़ी बात कहता हूँ कि जब दोनों का मिलन हुआ, पत्नी और पुरुष दोनों का मिलन हुआ, तब ज्योतिष विद्या ने शुरुआत वहाँ से करते हैं कि हमने एक स्त्री और पुरुष को विवाह में बांधने का प्रयास किया, तो हमने उनके गुणों को मिलाया, 36 गुणों को मिलाया। कहते हैं 18-20 गुणों के बाद प्रधानता है कि इससे ऊपर मिलने ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत कुछ नहीं, उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, ये समस्याएं बढ़ जाती है। अब क्या हुआ कि पुरुष एक धनोपार्जन में लगता है और माताएं बहनें, पुरुष ला ला के संपत्ति स्त्रियों को देता है, स्त्रियां घर चलाती है और उसके उपरांत ऐसे व्रत आदि करते हैं, करवा चौथ के व्रत, और पुरुष की आयु के लिए। अब व्रत करेगी माताएं बहनें पुरुष की आयु के लिए। पुरुषों में एक व्रत ऐसा नहीं है जो माताओं की उम्र बढ़ाए, ऐसा व्रत है ही नहीं कोई। तो माताएं बहनें व्रत करती है पुरुष के लिए, क्यों करेगी? पति की आयु के लिए, और श्रृंगार करती है। अब आज आप समझो कि लोगों ने एक एक बीच में मैसेज मैंने देखा था काफ़ी समय पहले, किसी पुरुष ने किया था कि आजकल माता बहनें ये करती है, वो करती हैं, सब करती हैं, ठीक है ना? श्रृंगार प्रधान क्या है, श्रृंगार क्या है, ये श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं है, ये कितनी माता बहनें, लोगों लोगों ने हंसी मजाक बना दिया है कि माता बहनें तैयार होने में कितना समय लगाती है। ये एक लोगों में बड़ा चलन है, ध्यान रखना, कि स्त्रियां कितना मेकअप करती है, कितना श्रृंगार लगाती है, और ये पुरुषों में एक आम बात हो गई। लोग हंसी ठिठोली में लेते हैं कि माताएं बहनें सही नहीं है इस मामले में, वो मूर्ख हैं, उनकी सही बात का पता भी नहीं है। इस ललिता शास्त्रम जैसे शास्त्र आते हैं, और बहुत शास्त्र हैं ऐसे जहाँ पर देवी का श्रृंगार, आज तक कभी गौर किया आपने? हम भगवती के मंदिर जाते हैं तो आप एक श्रृंगार देते हो, बिंदी देते हो, काजल देते हो, आईना देते हो, चुनरी देते हो, मांग में सिंदूर देते हो, और भी माताओं बहनों के जो श्रृंगार, ऐसे 16 श्रृंगार हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें देते हैं। हम क्यों देते हैं? कि भगवती के श्रृंगार करने से पुरुष तत्व की आयु वर्धान होती है, वर्धान बढ़ती है। कैसे? कि भगवान शिव चाहे कैसे ही रहें, फटे हाल रहें, चाहे भभूत लगाए, जगदम्बा तो श्रृंगार करती ही है। जगदम्बा श्रृंगार करने से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? वो कहते हैं प्रत्यक्ष में कि ये मेरा आधा अंग है, ये पूर्ण रहती तो मैं पूर्ण रहता हूँ। जैसे ही हमने गौर किया, पुरुषों में आधा हिस्सा हमेशा कमजोर रहता है, जो स्त्री तत्व है, और स्त्रियों में ऐसा रहता है। उस स्त्रियों में भी एक पुरुष तत्व है जो हम दाहिने हक तरफ कहते हैं, ये हिस्सा हमारा बचपन से मजबूत होता है, और दूसरे वाला हिस्सा हमेशा बचपन से कमजोर, बराबर नहीं है। आप अनुभव करके देखो कि हम व्यवहारिक जीवन में एक हिस्से से काम लेते हैं, तो ये दूसरा हिस्सा कमजोर क्यों है? क्यों दूसरे हिस्से में पत्नी वामांगी वो बैठेगी, वो बैठती है, और उनके बिना साधना या अनुष्ठान क्यों व्यर्थ के? अगर आप विवाहित हो और आपने कोई बड़ा अनुष्ठान किया, तो वहाँ यज्ञ आदि करते, तो पत्नी की आवश्यक। भगवान राम को देखिए, जब सीता जी नहीं थी तब भी सोने की सीता बना के पास में रखा। वो नियम नहीं टूटते, वो नियम रहते हैं, क्योंकि शरीर का ऊर्जा का जो संतुलन करती है वो माताएं बहनें करती है पुरुष तत्व का। जब वो हमारे बाएं हिस्से में बैठती है पूजन पाठ के समय, तो आप देखोगे, अनुभव करोगे, आपका ऊर्जा का जो संचार है वो क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र वो बढ़ जाएगा।
जिस दिन वो आपके साथ पानी ग्रहण करती है, जिसका मतलब आपके हाथों में हाथ लेके विवाहित जीवन अपना बिताना शुरू करती है, उस वक़्त से उसका सारा क्रियाकलाप आपके लिए होता है। उसके सारे जीवन में सुख-दुःख, इसलिए कहते हैं जिस घर में स्त्रियाँ रोने लग जाती है, कुर्लाने लग जाती है, दुखी रहने लग जाती है, उस घर का सत्यानाश निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। चाहे 33 कोटि देवी-देवता आपके स्वयं घर पे खड़े हो, महादेव भी खड़े हो, वो भी नहीं रोक पाएँगे आपके घर का सत्यानाश। कितनी अच्छी बात कही कि छोटी बातें हैं लेकिन किसने लिखी? कि वेदों से चली आ रही है। यत्र पूज्य नारी रमन्ते तत्र देवता। अब ये शक्ति तत्व है। इसका अनुसरण करने से तो संसार पूरा पोषित पाता है। हाँ, चलन बढ़ा, स्त्रियों ने थोड़ा-सा व्यभिचार आया, थोड़ा पुरुषों में भी आया। थोड़े गलत पुरुष हैं, थोड़ी स्त्रियाँ गलत, जो भी हैं, लेकिन हमने चीज़ें खोई क्या? ये चीज़ें खोई, वो खोया क्या हमने? और अगर उन चीज़ों को हमने अनुसरण कर लिया, तो हमारा जीवन वापस व्यवस्थित हो जाता है। कुछ हम उनको नहीं समझ पाते, क्या वो हमको नहीं समझ पाती। और फिर परिवार पूरा इसके, जैसे शिव शक्ति में अगर जब जोड़ है, झगड़ा है, आप अनुभव करोगे जब तो पूरा ब्रह्मांड भी पूरा ब्रह्मांड की जो संतुलन की ऊर्जा है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही वैसे है। जैसे घर में स्त्री पुरुषों में अगर थोड़ा झगड़ा हो तो पूरा घर संतुलन खो देगा, पूरा ही घर संतुलन खो देगा। घर का जो अस्तित्व है वो डगमगा जाएगा। एक दूसरे की सहमति, श्रृंगार, ये हँसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। कि आपने देखा कि चेहरे पर श्रृंगार क्यों करते हैं? वो एक-एक उसका महत्व है। महिलाएँ जब सिंदूर भरती हैं, तो आप अनुभव करोगे कि होता क्या है, जिस दिन वो पानी ग्रहण करती है, तो उस दिन उसका श्रृंगार पुरुष को समर्पित हो जाता है। पहले वो मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, अब वो पहनेंगी। पहले वो माँग नहीं भरती थी, अब वो सिंदूर लगाएगी मस्तक पर। लेकिन उसके सिंदूर लगाने से पुरुष का क्या भला हो सकता है, ये भी सोचो। और आजकल तो माताएं बहन छोटा-सा सिंदूर का टीका लगाती है, माँग की जगह पर। नहीं, ये मस्तक तक जाना चाहिए। आपके यहाँ पे जो हम चोटी की शुरुआत करते हैं ना, ब्रह्मास्त्र ये थे ब्रह्मंद्र तक, वहाँ तक हल्की-हल्की लाइन जानी चाहिए आपकी। ये पुरुषों की शतायु का प्रमाण है। तो कहते हैं इससे क्या फ़र्क फ़र्क पड़ता है। जिस वक़्त, अगर पहले तो ये भी समझ लो कि स्त्रियों में श्रृंगार क्यों होता है? जो स्त्रियाँ जैसे काँच के सामने बैठती हैं, आईने के पास, उनको समय देना चाहिए। उनको खुद को भी ये मान लेना, ये ध्यान रखना, अगर घर को सुखी रखना चाहते हो, तो आपको श्रृंगार करना ज़रूरी है। कैसी भी परिस्थिति में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोने-चांदी के आभूषण हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो तब श्रृंगार का अर्थ क्या है? मैं जैसा हूँ, अपने आप जैसा मेरा चेहरा है, जैसा स्वरूप है, मैं उसको तो कम से कम सँवारूँ काँच के सामने, आईने के सामने। वैसे माताएँ-बहनें पूर्ण समय देकर, उनको बीच में कभी टोकना भी नहीं चाहिए। घरवालों को ये मैं पहले कह देता हूँ, पुरुषों को कभी नहीं टोकना चाहिए कि ये श्रृंगार करती है, समय लगा, कभी नहीं टोकना चाहिए। क्योंकि वो टोक नहीं रहे हैं, अपने जीवन का ही नाश कर रहे हैं। ये मैं अभी प्रमाण दे दूँगा आपको आज के आज ही। जिस दिन वो प्राणी ग्रहण करती है 36 मनुष्य मतलब जो क्रियाकलाप महिलाएँ करती है, उसका जीवन का पूरा प्रभाव पुरुष पाते हैं, ध्यान रखना। अगर वो रोती है, चिल्लाती है, दुखी रहती है या मन में उदास रहती है, उसका पूरा प्रकोप है जो पुरुष पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो प्रसन्न रहती है, तब भी पुरुष को तैयार रहना चाहिए कि सारा सारा वो नहीं चाहेगी। जैसे वो व्रत करती है, अगर व्रत करने से आयु आपकी बढ़ती है या पुरुषों की बढ़ती है, तो ये भी समझ लो कि वो जो भी करेगी वो आपके जीवन में प्रभाव उसका जीवन में पड़ेगा। क्यों? और महिलाओं को श्रृंगार से पहले एक भाव कह देता हूँ, कभी भी आप गुरुमुखी हो, जिन्होंने जान लिया वो आगे भी आप परिवार को बताते, तो विशेषकर जहाँ जिन घर में दुखी रहते हैं, जो पुरुष कम कमाते हैं, आयु जिनकी बीमारियाँ लत लग जाती है, अगर वो महिलाएँ जैसी भी हैं श्रृंगार करती है, तो देवी भाव से श्रृंगार होता है। देवी भाव का अर्थ है, ललिता शास्त्र में था बहुत अच्छा वर्णन किसका कहा है कि जब आईने के सामने वो बैठती है तो वो अपने आप को देवी भाव, जैसे शिव शक्ति का प्रारूप है पूरा जगत। जब वो श्रृंगार खोले या श्रृंगार रखे, चाहे वो बिंदी हो, चाहे काजल हो, कुछ भी, जबकि हो तो पूरा ही करना है आपको।
कभी भी बिना श्रृंगार माता बहनें नहीं किए बिना नहीं रहना चाहिए। जैसी क्षमता, जैसा आपने आपको संवार सकती हो, आपको संवारना है। ये बना ही आपके लिए है। तो क्या हो कि दैवीय भाव रखना है। आपको कभी भी ये भाव नहीं रखना कि मैं श्रृंगार करूँगी तो कैसी लगूँगी? अगर स्वयं जगदम्बा का प्रारूप समझते हो? अगर हम पूरी दुनिया मानती है, ये जानती है, आप जानो चाहे ना जानो कि स्त्री लक्ष्मी तत्व है। अगर घर पे बहू आएगी तो हम कहेंगे लक्ष्मी आई है, घर पे बच्ची का जन्म होगा तो हम कहेंगे लक्ष्मी आई है, घर पे माता है तो लक्ष्मी का स्वरूप है, दादी है तो लक्ष्मी का स्वरूप, सब लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन वो खुद मानने को तैयार नहीं। आपको बस उस वक़्त दिन भर मानो नहीं मानो, ऐसा नहीं कि पुरुष आपके पैरों में बुरी, वो नहीं। जब श्रृंगार करो तब ऐसा भाव रखना है आपको। आपको सिर्फ़ रखना है कि आपकी जितनी सामग्री वो श्रृंगार की वो एक पूजा है, पूजा पद्धति है, आप समझते नहीं हो, इसीलिए श्रृंगार देवी को चढ़ता है कि वो पूजा की पद्धति है वो। आप चढ़ाने में मुझे दूसरे देवी देवताओं की तरह आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, श्रृंगार क्यों चढ़ाते हो? श्रृंगार प्रिय है। शक्ति का जो जागरण होता है वो श्रृंगार से होता है, और पुरुष कभी उनके श्रृंगार में टोकना नहीं है, मानना नहीं, उसके उसको लाके देना चाहिए। कि वो सारा श्रृंगार अगर कोई आपको बोले कि आप बैंक में पैसे रखोगे और 1 महीने में आपको ब्याज सहित अच्छे पैसे मिलेंगे, तो आप रखना चाहते हो नहीं चाहे, वैसे ही आपको उनके श्रृंगार को अच्छा रखना है, उनको उनकी ज़रूरत की आपके सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि बढ़-चढ़ के, अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा लाके देना है माता-बहनों को, श्रृंगार के संबंध में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम जब वो माताएँ बहनें दैवीय भाव में अर्थ है कि अब आपको ये भाव रखना है कि एक देवी का आप जो चढ़ाते देवी को चढ़ाया वही आपके पास है, बड़ा ध्यान रखना। आपने काजल चढ़ाई वो आपके पास है, आपने बिंदी चढ़ाई, आपने होठों की लाली चढ़ाई, जो भी चढ़ाई आपने देवी को चढ़ाई वो सारा आपके पास भी है। तो वो भाव भी दैवीय रखना है। और देवी भाव के अनुसार आप जब मांग में सिंदूर भरते हैं ना, जब माताएँ बहनें, ये होता है क्या है? एकदम प्रमाणित है। आप अगर 1 वर्ष में भी 1 वर्ष या कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों में आप अनुभव करोगे, पुरुष की आयु में भी वर्धन होगा, साथ में भी ये होगा कि उसकी इनकम में उसके सारे रास्ते खुलने लगते थे। पुरुषों के बशर्ते महिलाओं को क्यों, शक्ति को क्यों महत्व दिया? ये संसार शक्ति में है सारा। उसका अगर जागरण है, उसकी ऊर्जा शक्ति, उसका ऑरा अच्छा हुआ, तो पुरुष स्वतः कहीं बैठा दुर्भाग्य वो भी सौभाग्यशाली हो जाता है। उससे सौभाग्य जुड़ा है उसका। तो जब सिंदूर देवी भाव में लगाते हैं तो जो आप समझो कि जब वो मांग में सिंदूर भरती है, बता दिया था ऊपर तक बढ़ना है, अच्छे से बढ़ना है और ये भाव रखना है कि देवी भाव के अनुसार जब रखती हैं, तो उसके मंगल ग्रह पे इतना प्रभाव पड़ता है सिंदूर लगाने से। माताएँ जब सिंदूर लगाती है, उसके मंगल का प्रभाव इतना समझो सौभाग्यशाली बन जाता है। और जो जीवन की मंगल जीवन शक्ति कारक भी है। तो उसका सौभाग्य है, पुरुषों पर प्रभाव डालता है और पुरुष आत्मविश्वास से भर जाता है। मांग भरेगी, ये सिंदूर लगाएगी, बढ़ चढ़ के ये सुंदरता ये करेगी, आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा और वो उसकी कमाने की क्षमता, उसका सामर्थ्य, ऊर्जावान, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। मंगल ग्रह का दोनों का प्रभाव। और इसमें ये भी होता है कि अगर उसके रजोगुण की वजह, रजो बोलते हैं हम कि कमाई करने की क्षमता या हमारा राजसी ठाट-बाट, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है अगर स्त्रियाँ माँग बढ़ने लगती है। विवाह के बाद ही माँग क्यों बढ़ती? इसलिए बढ़ती है कि उसका सौभाग्य पुरुष से जुड़ा है। इसी को मंगलसूत्र से जोड़ा। मंगलसूत्र क्यों कहा? इसी से जोड़ दिया कि उसकी आयु मंगलसूत्र पर निर्भर कर, उसकी आयु उसकी माँग पर निर्भर करती है, वो माँग बढ़ने पर। और जो बिंदी लगाती है, जहाँ पे स्त्रियाँ दोनों भुवों के बीच बिंदी लगाती है, सूर्य और गुरु का प्रभाव उस जहाँ तीसरी आँख होती है वहाँ पर, हम बोलते हैं त्रिनेत्र, जहाँ पर बिंदी लगाती है, दुनिया जानती है, माताएँ बहनें सब। वो वहाँ पर बिंदी लगती है, सूर्य और गुरु का प्रभाव जो है वो सकारात्मक हो जाता है। और निर्णय करने की क्षमता और मनुष्य का सूर्य तेज होने से क्या होता है कि जो पुरुष है, उसका यश कीर्ति, उसका नाम होने लगता है, कहीं भी किसी क्षेत्र में। बिंदी लगाएगी ये, नाम होगा उसका। अपना तो करेगी ही, लेकिन दैवीय भाव के अंदर, ठीक है? और वो जब बिंदी लगाती है भाव सच्चे मन से, सुखी मन से खुश होकर आईने के सामने, तो उसका सूर्य और उसका गुरु बलवान होता है।
गुरु जीवन शक्ति कारक है। सूर्य उसको तेजस देता है, यश कीर्ति देता है, नाम देता है, समाज में कहाँ वो किस क्षेत्र में काम कर प्रतिष्ठा देता है। और उसके जीवन पे अपने आप ही वो मनुष्य जो क्रोध करता है बिंदी लगाने से, जब स्त्रियां बिंदी मांग लगा करती हैं, पुरुष कैसा ही क्रोधी हो, हमें कहते हैं कि हम सुंदर स्त्री को देख के मोहित मोहित नहीं, हमारे गृह संतुलन होते हैं। हमें बिना श्रृंगार, एक ये ध्यान रखना, बिना श्रृंगार किए हुए स्त्री को कभी भी वर्जित कहा शास्त्रों में, पुरुषों के सामने नहीं जाना चाहिए, पति पति के, अन्य समाज के सामने तो हम कैसे रहे कोई बात नहीं, पति के सामने बिना श्रृंगार के कभी नहीं जाना। ये ध्यान रखना, ये शास्त्रीय प्रमाण है, क्योंकि आपका श्रृंगार उसी के लिए है। वो आपको देखे उसका, आप सोच सकते हो कि स्वतः एक सुंदर महिला है, पत्नी है, एकदम कोई पुरुष सामने शाम को आपके कमा के कहीं पे मेहनत करके आए, वो कितना ही दुखी हो, कितना ही थका हो, और जब अपनी पत्नी को ऐसे खुश देखता है, उस पे श्रृंगार देखता है, वो उसकी प्रसन्नता, उसको थकावट दूर हो जाती है, उसको देखने माथे उसका प्रेम का भाव। और प्रेम भाव जगाता कौन है कि हमारा चंद्रमा जब शांत होता है, हमारा जब शुक्र बलवान होता है, ये सारी चीजें उसके जीवन में स्वतः आ जाती है। नहीं तो उसका क्रोध कभी देखा, वो बाहर से व्यापार करके आएगा, घर में झगड़ा कर देगा। और हम कहते हैं कि बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दिया, निकाला नहीं है, हमने कहीं कहीं गड़बड़े की है। ठीक है। और जब वो काजल की जगह जब काजल लगाती है तो चंद्र और शुक्र की ऊर्जा का प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। और जो दृष्टि काजल लगा के पुरुषों को देखती है, माता बहनें और बच्चों को देखती है अपने, तो किसी उसके, हम तो लगते हैं काजल लगाने से नज़र नहीं लगती है, तो ये प्रमाण है, इसलिए काजल लगाते हैं, आँखों में नज़र नहीं लगती, आँखें सुंदर दिखती है। लेकिन अगर माताएँ बहनें काजल लगाती है तो देवी भाव से काजल लगाने के बाद जब वो बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, अपने घर को देखती है, तो उस घर का नज़र दोष अपने आप ही दूर हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने देवी भाव से, उसने उसकी जो आँखें हैं, जब वो आपने श्रृंगार करते वक़्त देवी भाव रखा कि जगदम्बा की भाँति मेरा देखा स्वरूप जैसा हो गया है। कितना भाव है, देवी भाव का अर्थ ये है। जैसे जगदम्बा का अमर सुहाग है, वैसे मेरा सुहाग इसलिए मैं माँग भरती हूँ, वैसे मेरी बिंदी है मेरे पति के सौभाग्य के लिए, वैसे मेरा काजल है मेरे घर पे कभी नज़र ना हो, मेरे पति पे किसी की नज़र ना हो। ये भाव रखने मात्र से उस घर पे आप अनुभव करोगे कि दृष्टि उतारने की ज़रूरत ही नज़र नहीं लगती। ये चीज़ें हमने खोई है। जैसे हैं वैसे निकल जाते हैं। कभी हमने, हाँ, और श्रृंगार पति देखे नहीं देखे, दुनिया जब को दिखा, मैंने देखा दुनिया को दिखाने के लिए हम भी तैयार होते हैं, पति भी तैयार होते हैं, कहीं जाना पड़े तो पत्नियों की पसंद से एक दूसरे के पूरक हैं। तो अर्थ क्या है, पत्नियां कोशिश ये कर सकती हैं, अगर मैं पुराना समय तो नहीं ला सकता, ये कह सकता हूँ कि पत्नी ये कोशिश कर सकती है कि कपड़ा क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि माता मैंने कपड़े अपनी पसंद से पहनती कभी, आप समझो कि ये तो पुराने लोग ही जानते हैं, इसमें ज्ञान की कोई बात नहीं, मानो आप कि खाना अपनी पसंद का होना चाहिए। मुझे पसंद है, मुझे दाल-चावल पसंद है, मुझे मिठाई ये मेरा सूट करता है शरीर में। तो खाना अपनी पसंद का, क्योंकि वो शरीर में जाता है, हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा ये तो हमारी पसंद है। पसंद हो नहीं हो, हमें हो सकता है मिठाई पसंद हो, लेकिन शुगर हो तो मिठाई किस काम की? यानी कि शरीर जो पसंद करता है, अंतर में पसंद आता है, उसको भोजन कहते हैं। वो अपनी पसंद का भोजन हो और दूसरे की पसंद के कपड़े हो, क्योंकि कपड़े दिखाने के लिए पहनते हैं। श्रृंगार पति के लिए तो पति को पसंद आना चाहिए, ये ध्यान रखना। वो कपड़े कोशिश करो, अब आप पूछने में आपको क्या आ जाता है कि भई आप आपको कैसे पसंद है? क्योंकि उनको दिखाना है, मैं वैसे कपड़े पहनूँ, आप मुझे वैसे दिला दो या मैं वैसे लेके आऊँ। उनकी पसंद से कपड़े पहनो, पूछने में क्या जाता है? उसको क्या पसंद है? क्योंकि आपका सब कुछ वैसा है, आपका जीवन तो स्वतः ही सुखदायी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सबका जीवन उनके, अरे वो प्रधानता ऐसी नहीं कि पुरुष, आप सोचो, आप दैवीय भाव, वो तो एक वो आपके करने से उसका सौभाग्य बढ़ता है। आपके खुश रहने से पूरा घर खुश रहता है। तो काजल लगाने से ये फ़र्क पड़ता है, और भावनाओं में इतना फ़र्क पड़ता है कि कितना भी क्रोधी स्वभाव हो, सुंदर आँखें लगती है काजल लगा, वो पुरुष जब कोई भी पुरुष है, पत्नी को जब काजल लगाए देखता है, बिंदी लगाए देखता है, माँग में सिंदूर देखता है, तो उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, आप अनुभव करोगे। आप हँस के जब सामने आओगे, तो घर का प्रेम का, आपके प्रेम से जब शिव शक्ति प्रेम के भाव में होते हैं, तो पूरा कैलाश आह्लादित होता है।
जब देवी कालिका के रूप में आती है तो पूरा संसार भड़क जाता है, पूरे संसार वो देवी ऊर्जा को समझो आप, जब वो कालिका के रूप में होती है, तो वो नहीं देखता कि देव है, दानव है, सबको मारे जा रही, खाई जा रही है, सबका रक्त पिए जा रही है। वैसे ही क्रोध की ऊर्जा घर पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा भाव रखते हो तो पुरुष का क्रोध भी समन होता है। क्रोध नहीं आता पुरुष को फिर। और माता दोनों का संतुलन है, ध्यान रखना एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए ये वो कैलाश संसार है, जैसे संसार सागर वैसे भी आपका एक छोटा घर संसार है। और जब इसमें साथ में जब काजल लगाते हैं, शुक्र ग्रह को संतुलित भी करती है, और शुक्र को संतुलन करने से क्या होता है कि जीवन में पैसा, प्यार, प्रेम और अपने पति पत्नी में जो प्रेम संबंध है, उसके उपरांत पुरुष जो शुक्र मतलब प्रभावित होने से आपका शुक्र है, आपका रहस्यमय ऐश्वर्यशाली जीवन, आपका परिवार में पैसे बढ़ेंगे, संपत्ति, शुक्र लक्ष्मी कारक है, शुक्र संपत्ति कारक है, शुक्र प्रेम कारक है। तो ये तो ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। गालों पे लाली लगाने से, माता मैंने गालों में शुक्र का प्रभाव है, ध्यान रखना, ये गाल है ना हमारे, गालों में भी शुक्र का प्रभाव है। अब आपके लगाने से उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने व्रत रखा है, भूखे रही हूं करवा चौथ, बाकी दिन तो वो कुछ करे तो नहीं करे, करे तो ना करे, एक दूसरे को ध्यान ही नहीं रखे। ठीक है। और वैसे ही हम फिर उसमें चूड़ियां पहनते, माता मैंने जो श्रृंगार में हम देवी को चूड़ियां चढ़ाते हैं, चूड़ियां चढ़ाते हैं श्रृंगार में, देवी को लाल लाल चूड़ियां चढ़ाते हैं। और हम भी जब स्त्रियां कम बच्चियां कंवारी होती, विवाह करती है, तो चूड़ियां पहनना शुरू करती है वो। तो उससे चंद्र, शुक्र और बुध तीनों का बैलेंस होता है, तीनों का जो बजने से उसकी जो तरंगे बजती हैं, चूड़ियों की खनखनाहट बजती है, उससे तीनों ग्रह संतुलित होते हैं। और तीनों ग्रह संतुलित होने से हृदय में सुकून मिलता है। आप समझो नहीं, जहां बहाता है बहनों की हाथों की चूड़ियां, बिजिया, ये सब सब कुछ एक वैज्ञानिक प्रमाण है ग्रहों को संतुलन करने। ऐसा नहीं कि किसी ने मन से अपने थोप दिया कि तुम ऐसे पहन लो, ऐसे नहीं, तो पुरुष ही पहन लेते चूड़ियां, नहीं तो पूरी सी बिंदिया लगा लेते। नहीं, इन्हीं को कहा, शक्ति जागरण के लिए कहा, क्योंकि ये संसार का संतुलन कर सकती है। जैसे एक शक्ति संसार का संतुलन करती है, तो उसका श्रृंगार होना आवश्यक है, इसलिए देवी को श्रृंगार चाहता है। वैसे ही घर का संतुलन करने के लिए स्त्रियों को श्रृंगारित रहना जरूरी है। जब चंद्र, शुक्र और बुध तीनों संतुलन रहते हैं, उनकी खनखनाहट से जो बजती है ना, उसकी ध्वनि तरंगों से, क्योंकि उसने स्वयं शक्ति का भाव रख के श्रृंगार किया है, ध्यान रखना। और पुरुष को प्रसन्न करने के लिए रखा है। पुरुष में और पत्नी में दोनों, मतलब परिवार को प्रेम, कौन आज से आप ये नहीं चाहते कि परिवार में प्रेम रहे, आपने प्रेम को बढ़ाने के लिए किया है। और कभी उसकी जगह जब चंद्र, शुक्र, बुध तीनों एक संतुलन होता है, तो उस घर में कभी क्रोध का, जहां चूड़ियों की आवाज आएगी वहां क्रोध का माहौल नहीं रहेगा घर के अंदर, ध्यान रखा। अगर वो उसने देवी भाव से श्रृंगार किया, और घर की माताएं बहनें ऐसे रहती है। पायल पहनते हम, उसके बाद जो श्रृंगार में आता है, देवी को चढ़ाते हैं, पायल चढ़ाते हैं हम। तो शनि और चंद्र, शनि और चंद्र दोनों का इस तरह संतुलन रहता है, उसकी आवाज से नकारात्मकता नहीं आती पूरे घर में। जहां जहां देवी, हम बोलते हैं जहां जहां देवी का चरण कदम घूमे, जहां जहां आप पायल पहनते हो चांदी की, उसमें खनखनाहट होती है, तो शनि और चंद्र दोनों का प्रभाव शांत रहता है। उसलिए क्या, पैरों में नीचे शनि का भाव होता है, तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। और जहां जहां ऐसी चीजें चलती, हमने भाव नहीं रखा, हमने लापरवाही से किया, और जहां से उसकी ध्वनि तरंगे निकलती है, पायल में भी आपके घुंघरू होने चाहिए, ध्यान रखना, छोटे छोटे, जहां की एक ध्वनि तरंग होनी चाहिए। कभी कभी लोग आजकल सोचता है कैसे पहने, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी छोटी छोटी आवाजें होनी चाहिए आपके चलने से। पहले तो बहुत बड़ी होती थी। मेरी माँ, दादी जी पहनती है, अब मतलब दादी जी तो बहुत भारी भारी पहनती थी, तो इतनी आवाज आती जोर जोर से, खनखनाहट की। और वैसे ही करके बिल्कुल उसी से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती कभी भी। और कानों में हम, माता मैंने झुमके पहन दिए, आजकल तो बालियां पहनने लगी, हो सके तो भारी चीजें पहननी चाहिए कानों में।
अगर वो भारी पहनती है, मतलब बाली से ऊपर भी ऐसे बड़े-बड़े आते हैं, झुमके से बने होते। अगर वो पहनती है माताएँ-बहनें, अगर कानों के अंदर वो पहनती है, तो उससे क्या होता है कि शुक्र और बुध बलवान होता है दोनों। बुध बलवान होने से बुद्धिवान, बुद्धि का आपका जागरण होता है, पुरुष की बुद्धि का। वो तो अपना तो माताएँ-बहनें संतुलित है, वो तो पहनने से हो जाएगी। वो जब श्रृंगार करती है, पुरुषों के लिए बताया है। और शुक्र जब वो पहनती है, तो वो हमेशा प्रेम से बात करेगी आपसे। जितना भारी पहनती है, उतना वो प्रेम से बात करेगी, ध्यान रखना आपसे। तो उनकी भावनाओं में फ़र्क पड़ता है ना। हम प्रेम की भावना अलग है, क्रोध की भावना अलग है, नाराज़गी की, हर तरह की भावना चेहरा प्रदर्शित करता है, चेहरे में सब कुछ ही है। ये श्रृंगार इसलिए कहा, जब वो चाहे फूल लगाती है बालों में, कुछ भी लगाए, उससे सारा उसके सारा श्रृंगार से पूरा घर प्रभावित होता है। और विवाह के बाद आपने देखा पायल के साथ वो अंगुलियों में छोटी-छोटी बिछिया भी पहनती है माताएँ-बहनें, और वो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है, शुक्र को बढ़ाता है। और पृथ्वी तत्व को बैलेंस का यानी वो जब वो पैरों के अंदर बिछिया पहनती है, एक अंगूठे को छोड़कर दूसरी अंगुली में, तो आप अनुभव करोगे जो बड़ी वाली अंगुली है, अंगूठे के पास वाली, उससे पृथ्वी तत्व यानी जिस घर में वो, हम जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या कोई, यानी खींचने की क्षमता, आपकी संपत्ति को खींचेगी बाहर से वो। हम बोलते हैं ना चुंबकीय शक्ति, इसको बोलो चुंबकीय शक्ति में आप, वो माताएँ मैंने जिस घर में घूमती हैं, इस तरह भाव रख के जो बिछिया पहनती है, देवी भाव से साक्षात देवी का श्रृंगार मेरे आज मैंने अपने ऊपर लगाया है। तो वो भाव रखने मात्र से और ये श्रृंगार करने मात्र से पुरुष की सारी चीज़ें, पूरा घर का ये संतुलन हो जाता है। अब बताओ, कहाँ श्रृंगार गलत है? क्यों करना चाहिए? श्रृंगार का ये प्रारूप समझ लिया, इतना सा कि मैंने बहुत, ऐसे तो 16 श्रृंगार है करती जाओ, लेकिन इतना प्रारूप भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो इतने से आपका पूरे घर की नकारात्मकता चली जाती है। चाहे काजल लगाओ, चाहे पायल पहनो, चाहे कुछ भी। ये श्रृंगार का रहस्य है पूरा-पूरा। पूरे कभी भी देखो मैंने कहा ना, पुरुष जब अगर स्त्री को देख में क्रोध करता है, तो कहीं न कहीं कोई गलती हमसे हो जाती है। कभी-कभी हमने देखना ये कि कहीं उसकी पसंद से बिना पसंद हम कुछ तो नहीं कर रहे हैं। देखो, ये नहीं कि सिर्फ़ माताएँ बहनें भी ध्यान रखें कि उनको क्या पसंद है। एक-दूसरे का पूरक का अर्थ क्या है? सम्मान का अर्थ क्या है? आपने मेरा कहना माना, अब आपकी बारी है। अब मैं भी आपका कहना मानूँगा। लेकिन क्यों कभी-कभी होता है गुरुदेव, मैं तो बहुत कहती हूँ, वो मेरी सुनते नहीं। देखो, एक एक कहावत है, जब मैं करूँगी ना, मैंने कहा, मैं तो कहता हूँ, मैं करता हूँ, वो नहीं करते मैं। ये जो मैं है, अहम में आ जाता है। और फिर आपको ये लगने लगता है कि सिर्फ़ मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सही हूँ, सिर्फ़ मैं ही सही हूँ। ये लगता है, लगते-लगते हम गलत में भी हम ही कहने लगते हैं, मैं ही सही हूँ, मैं तो सब जगह सही करता हूँ। कोई दूसरा सामने वाला पक्ष है, वो सही नहीं कर पा रहा है, रिश्ते सही नहीं निभा रहा है। अब ऐसे श्रृंगार को, पावन पवित्र श्रृंगार को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे करते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। कभी भी मैंने कहा ना, स्त्रियों को अगर घर को अच्छा करना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों की जो सामर्थ्य है, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने दे रखा है तो आप करो। लेकिन आपको अच्छा ही करना है। ये हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं कि आप, ये हमेशा के लिए, कि ये भाव नहीं कि आपको दैवीय भाव से करना है। चाहे आप, हो सकता है बहुत माते मैंने काम करने वाली हैं, पढ़ाती-लिखाती हैं, डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, कोई कुछ करती हैं, बाहर आपकी गुरु बहनें, माता-बहनें बहुत हैं, जो कहीं भी आपका श्रृंगार साथ रहना चाहिए। इसे कहने का अर्थ है कि आपके बस आपका सौभाग्य, आपका रूप, पहनावा पूरे परिवार को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। और देवीय भाव से करते हैं, तब ये समझ लो कि आपका सौभाग्य, आप तो करोगे ही, आप तो सुंदर दिखोगे, आपके सौभाग्य से परिवार पूरा फ़ायदा उठाता है। इतना देवीय भाव में करने मात्र से जीवन में बदलाव, इसीलिए करवा चौथ व्रत वगैरह, ये चीज़ें वगैरह, ये तो बारीकी है।
हमने समझा एक व्रत है, उसको करने से, उसकी कथा पढ़ने से, उसकी मानने से पुरुष की यहाँ बढ़ती है, लेकिन इस पर निर्भर मत रहो कि करवा चौथ, इसके लिए और भी जीवन भर प्रयास करना चाहिए। आज कोई एक दिन दवा लेके सोचे कि हम जीवन भर कभी रोगी नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। रोज दवा लो, तो आपके पास तो रोज है, वो आईना है, वो श्रृंगार है। और पुरुषों को हमेशा ये ध्यान रखना कि माताओं बहनों के श्रृंगार में कटौती कभी भी टोकना नहीं चाहिए। मैंने देखा आज ऐसे हंसी मजाक में लोग कह देते हैं, श्रृंगार पूरा समय दो, पूरा पहनने दो, पूरा उनको जो करना है करने दो। श्रृंगार में जब टोकते हैं तो देवी कुपित होती है, ये मैं पहले कह देता हूं आपको। हो सकता है आपकी पत्नी है कि देवी के कोप से क्या फर्क, अरे पड़ता है। उस घर पे देवी कोप पड़ने लगता है जहां माताओं बहनों को श्रृंगार में टोकते हैं पुरुष कि तुम इतना श्रृंगार करती हो, तुम तो ये करती हो, तुम तो वो करती हो। करते करते उस घर का दैवीय तत्व है, शक्ति जो ऊर्जा शक्ति है, उसका नाश होगा। मैंने कहा इन जितनी चीजें मैंने पॉजिटिव में बताई है कि आपके घर पे शनि का दोष दूर रहता है, ये आपके घर में प्रेम कम हो, वो सब उल्टा मान लो। उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, वो घर का माहौल आपके रहेगा। नजर दोष भी होंगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा भी रहेगी, ग्रेविटी भी खराब होगी घर की, पुरुषों का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, सब कुछ वैसा। उल्टा करोगे तो ये उल्टा। अब ये देखना है कि मेरे घर में माहौल कैसा चल रहा है, किस चीज में मैं प्रगति कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूजा पाठ फलित होता है। कहीं हम पूजा पाठ करते हैं, इस तरह झगड़ालू सही या उनको सही नहीं कर पाते, तो हम दोनों जगह रह जाते हैं। तो ऐसा माहौल बच्चों तक आपके, अगर आप वो सेम बात होती है कि पुरुष कमाता है, माता बहनें खाना पीना बनाती है, दोनों से मिलकर पूरा परिवार चलता है ना। वैसे ही एक दूसरे की पूरकता का अर्थ ही ध्यान रखना ही है। और पूरा ब्रह्मांड दैवीय ऊर्जा से संगलित है। जब भी हम इसको जान लेंगे, पूरा गहराई से अनुभव कर लेंगे, ये दिव्य ऊर्जा से संकृत है। अगर हमने श्रृंगार में कभी भी माताओं बहनों को नहीं ठोकना चाहिए। उनको भी बोल दिया है, उनको पता है कैसे किस तरह करना है। और कभी भी पुरुषों के सामने जैसे भी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि मेरे कभी कभी देखो, सब तरह के लोग हैं, तो आप सब लोग हो, तो सबकी परिस्थिति सबकी अलग अलग, ये भी मैं जानता हूँ। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ, देखो जिनका सामर्थ्य जितना है ना वैसा करना है, लेकिन करना है। ये बिना सामर्थ्य की बात नहीं कि इसमें इतना श्रृंगार तो मिल ही जाता है। वो करना जितना हो उतना अच्छा करना है। और जब ये भावना शुरू कर दोगे, तब वो भी व्यवस्था हो जाएगी कि हो सकता है आपके आज चांदी की पायल ले ले हो, चांदी की पायल नहीं है और पुरुष अच्छा कमाने लगे, तो भगवान करे आपकी सोने की पायल भी घर पे हो। तो कहने का अर्थ क्या, सो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते समय नहीं लगती। जब तक हमें वो चाबी नहीं मिलती ना, हमारा रूप रंग पहनावा, पुरुष भी ऐसे अभद्रता से लेने लगते हैं। उनको पहने हुए का शुद्ध बुद्ध नहीं है, उनका ढंग नहीं है कोई रहने का। उनके कोई प्रारूप ग्रहों को सही कोई चीज को हम सोचते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही से जान नहीं पाते। सब चीज़ों का प्रभाव, कि ग्रहों का दुष्प्रभाव, मैं मानता हूँ ग्रहों का दुष्प्रभाव है। मैं मानता हूँ ग्रहों के प्रभाव से घर में क्लेश होता है, जीवन में उथल-पुथल होती है, इंसान दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है, उसके कालसर्प दोष जैसे में मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। लेकिन जो चीज़ें शुरू से यहाँ से सुधारना शुरू करते हो, बीमारी आते तो आ गई, उसको सुधारना शुरू करो, तो सबसे पहले तो वो बढ़ना बंद होगी। कि गुरुदेव मुझे कितने दिनों में फ़र्क आएगा? पहले तो बढ़ना बीमारी बंद होती है, कहने का अर्थ है जहाँ दुर्भाग्य आगे बढ़ना है वो बंद हो जाएगा, और फिर उसको काटना। क्यों? आप जब करोगे तो कटना शुरू हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा। ऐसे-ऐसे प्रभाव रहता है। उसके बाद ग्रहों के बारे में आपको बताया, लेकिन अगर माता आज विशेष मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्त्रियों को बहुत समझ कि समाज ने पता नहीं किस तरह ले लिया, या समाज किस तरह हो गया कि व्यभिचार और गलत दृष्टि के अलावा उस स्त्रियों को कुछ दृष्टि से देख नहीं पाते लोग, कुछ उनके बारे में सोच नहीं पाते। और देखो गलती पूरे समाज की है, कोई, मैं इसको किसी को गलत सलत नहीं कहता, लेकिन समाज पूरा ही गलत ही समझो आप। हमने वो हमें वो भावना ही नहीं है। हम
अच्छे से प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम है तो प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाते। दिन का इंतज़ार करते हैं। जैसे आज करवा चौथ आएगी तो आप सोचोगे आज पत्नी को कुछ लेके जाके दूँ। तो आपको थोड़ा सोचना इस बात में कि आज दिन विशेष हो तब लेके जाते हैं, वो तो अच्छा लगता है। हाँ, कि आज तो विशेष दिन है, आज उसका जन्मदिन है, आज विवाह की सालगिरह है, तो वो तो समझ में आता है, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी दिन वो क्या बिना श्रृंगार के रहती है, बिना प्रेम के रहेगी। आपको अगर उसको जीवन में उतारना हो तो कैसे उतारोगे? एक बात आप एकदम कहते हैं ना, गिन के गाँठ बाँध लो कि किसी भी परिस्थिति में घर के माहौल को क्रोधी नहीं करना है। जिस घर में माहौल क्रोधी हो जाएगा, शनि ग्रह का प्रकोप पड़ता है, उस सभी ग्रह दुष्प्रभाव में बढ़ जाते हैं और क्रोध की ऊर्जा ऐसी होती है कि पूरा घर का सत्यानाश करती है। कुछ भी बोलने जाएँगे, कुछ मुँह से निकलेगा। खाना छोड़ोगे, पत्नी पे गालियाँ निकालोगे, नशा करने लगोगे, ये सारा व्यभिचार करने लगोगे। और अगर आप सही होने लगे, माता-बहनें धीरे-धीरे ऐसा सुधार देखो, मैंने सुधार माताओं-बहनों पे भी छोड़ दिया है कि आपके श्रृंगार मात्रा से ये भी बदलाव आता है, ध्यान रखना। कोई भी पुरुष है, पत्नी को सुंदर देखते ही प्रेम में पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके देखने से उसका जो श्रृंगार है, उसका जो रूप है, वो ऑरा, जिस दिन वो दैवीय भाव समस्त ऊर्ज करती है ना, तो अपने आप ही वो आकर्षित कर लेती है। अगर उसका गलत स्वभाव है, वो भी बदलेगा। परिवार का गलत दुर्भाग्य, वो भी बदलेगा, क्योंकि जिस घर में दैवीय ऊर्जा आपने श्रृंगार चढ़ाया है, वो तो अब देवी तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आज का श्रृंगार आप आज ही पहुँचा दोगे और आप ही पहुँचाने वाली हो देवी तक। आपको सिर्फ भाव रखना, देवी तो उस वक़्त स्वीकार कर लेती है। आप काजल लगाती हो, भाव देवी का रखती हो कि जगदम्बा, हे भगवती आप पे काजल लगा रही हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी आप ही का अंश हूँ। तो ऐसे इतने से भाव से कैसे देवी श्रृंगार करते तो अच्छी लगती है। तो वे भाव मत रखने से अपने आप ही ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है घर का नाश हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वे स्वयं जगदम्बा श्रृंगार करती है। इसीलिए तो कहा कि स्त्री लक्ष्मी तत्व है, स्त्री शक्ति तत्व है। अब वो माने तब ना, खुद नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? खुद ही मानना पड़ता है। मानोगे तो गलत होगा नहीं, आज से कुछ होगा भी नहीं। ठीक है? तो ऐसा ऐसा श्रृंगार का महत्व है, ऐसा गुणों का महत्व है। तो जीवन को बहुत बारीकी से जियोगे। ज्ञान का अर्थ क्या है? हमने जान लिया कि ये ये ज़हर है, हम नहीं पिएँगे। हमने जान लिया अमृत है, ये हमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा पीना है, हमें बंद करना नहीं है। क्योंकि जीना है तो अमृत पीना पड़ेगा और मरना है, अब तो हम तो ज़हर तो पिएँगे, मरेंगे ही। सब कुछ उनके हाथ में है। ठीक है ना? तो निर्माण और नष्ट करने की क्षमता अगर पार्वती माता में है, निर्माण करने की क्षमता, तो उसी के स्वरूप कालिका में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति है। ठीक है? तो अगर उनका घर संसार, ये संसार पूरा ब्रह्मांड, उसकी प्रेम की ऊर्जा से इसलिए मैंने हमेशा पार्वती माता को इतना मैं पसंद करता हूँ। मैंने कहा मुझे उनका जैसे स्वरूप अच्छा नहीं लगता किन्हीं का। मैं चाहता हूँ देवी कभी दिखे तो ऐसे ही रूप में दिखे। क्योंकि वो निर्माण का स्वरूप है। जो देवी आते ही नष्ट कर देती है, तो उस स्वरूप चाहो कैसी परिस्थिति में देवी ने वो धारण किया होगा, कठिन परिस्थिति में, तो वो कठिन परिस्थितियाँ कभी बने ही नहीं। कि मुझे कालिका पसंद, अरे कालिका पसंद नहीं है तुम्हें। तुम अपने सिर्फ तमोगुण को प्रदर्शित कर रहे हो कि उनके रूप को देखते आकर्षित होते हो। ये तमोगुण का प्रतिरूप है कि तुम्हारे अंदर तमोगुण की प्रधानता है। पसंद करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन किसको पसंद करता है, तो उसके गुणों का रूप पता चल जाता है। अगर निर्माण की प्रक्रिया है, भगवान शिव को ऐसा नहीं उन्होंने कभी कहा मुझे काली पसंद नहीं, उन्हें जगदम्बा ही पसंद है। उन्होंने तो क्रोध के उनको काली से वापस पार्वती बनाने के लिए स्वयं सोना पड़ा, देवों को नष्ट होना पड़ा, देव दानव सब मारे जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रही हूँ। क्रोध में क्या पता चल, वैसे ही घर का माहौल है, उसको विराटता से देखो, कैलाश को, उस परिवार को देखो, अपने परिवार को देखो। ठीक है?
और अपने घर को निर्माण करने के लिए ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना है, क्रोध की ऊर्जा का निर्माण नहीं करना है, हमेशा प्रेम की ऊर्जा का निर्माण करना है, जगदम्बा का स्वरूप की भांति, माता पार्वती की बात स्वरूप की भांति। ठीक है ना? तो श्रृंगार में सब चीजें रखो पास में, श्रृंगार करो, मतलब घर को देखो, आपके करने से पूरे ग्रह, घर के ग्रह मैंने बता दिए। तब अगर आपको, और ये ध्यान रखना कि कभी भी दुर्भाग्य आता है ना, तो इन सब चीजों से मन उचट जाता है। ध्यान रखना, आप अनुभव करोगे। यहां से मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना, जिन माताओं बहनों को पति का दुर्भाग्य आता है या पति के जीवन में कभी संकट आता है, उनके स्त्रियों को देखोगे आप तो 100 में से 90 आपको ऐसी मिलेगी जो श्रृंगार से नफरत करती है, या श्रृंगार उनको पसंद नहीं होता है, या श्रृंगार वो करना नहीं चाहती, हो सकता है किसी कारणवश। तो ये समझो कि उनसे हटेगी तो घर का दुर्भाग्य भी साथ में चला आता है। वो जैसी है रहने लगती, बस मुझे तो अब मेरा शौक ही नहीं रहा। अरे शौक, ये मत रखो कि शौक आपको श्रृंगार का शौक है, आपको इसलिए भी रखना है कि घर का माहौल सही हो, क्योंकि दिव्य तत्व है आपके अंदर। आप नहीं करोगे तो घर के माहौल को बिगाड़ दोगे आप। जैसा है, जैसा प्रारूप है वैसा करना है। जरूरी नहीं कि सब 18 साल के हों, जरूरी नहीं कि सब 70 साल के हो। श्रृंगार करना है मतलब श्रृंगार करना है, समझे आप? अच्छा रहना है, ठीक है? क्योंकि आपके माहौल से पूरा घर, आपके चलने से, आपके पायल पहनने से, आपकी चूड़ियाँ रखने से, देखो सब चीज़ों में मैंने कहा बदलाव आता है। अगर घर संसार है, अगर जगदम्बा का स्वरूप से घर, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण, तो वो ही सूक्ष्म रूप में, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। इसलिए घर प्रभावित होता है क्योंकि ब्रह्मांड प्रभावित है। अगर आपने रहना शुरू किया तो घर का माहौल बदल दोगी, महिलाएं बदल देती है। और पूजी इसी को बोला, यत्र पूजी नारी, यानी हमने सम्मान किया, माँ है सम्मान किया, पत्नी है सम्मान किया, ठीक है। क्रोध है कभी तो देखो, कहते हैं अब इसके यही बात होती है कि माताएं बिना झगड़ा करती है माताएं, देखो तो इसको अंश के बात कहूंगा, जिनका नाम शक्ति है वो तो झगड़ा ही करेगी, वो दूसरा कोई इलाज नहीं है उनका। जिनका नाम ही शक्ति है और जिनके पास ताकत होगी वो झगड़ा करेगी, आपको ही सहन करना है, ठीक है। तो इसमें कोई दो, आपको उनको बस प्रेम से रखना है, वो बुद्ध रहेगी, ये थोड़ी कह रही वो हमेशा गुस्सा करेगी, लेकिन जिसका नाम शक्ति है वो भला बिना झगड़े कैसे कैसे रह सकती है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा। तो सभी प्रेम से रहें। देखो, कहते हैं कि मुझे जगत सुखी रखना है तो पहले मैं सुखी रहूँगा, मुझे जगत की उधर की अग्नि पूरी करनी है तो पहले मैं, जो भोजन किए वो रहेगा, वो जगत का भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो जब प्रेम से रहोगे, घर का माहौल अच्छा होगा, तो आपके अंदर सब चीजें वो जागेगी, कि फिर दया का भाव भी जागेगा, फिर दान का भाव भी जागेगा, फिर सब कुछ करने का, सबके लिए करने का भाव जागेगा। जो दुखी है, घर से दुखी, वो बाहर क्या करेगा भला? जो घर का माहौल बिगड़ा है वो पड़ोसी को क्यों देखेगा? उसके घर में खुद में आग लगी हुई है। आप सुखी रहोगे तो संसार सुखी रहेगा, क्योंकि आप भी संसार का ही अंग हो। आप अपने आप बाहर देखो, घर में सुखी, प्रेम, 2 रुपए इनकम हुई, अच्छी संगत हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, तो घर से बाहर निकलोगे, सोच अपने आप विचार आ जाता है कि कुछ लोगों के लिए भी मैं करूं, अच्छा रहता है, कुछ लोगों के लिए मैं करूंगा, क्योंकि वो अच्छे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार होता ही है फिर, ठीक है। तो आज इसलिए माताओं बहनों को, ऐसा नहीं कि माताओं बहनों को दिन समर्पित किया, आज की पूरी अमृतवाणी मैंने दोनों को समर्पित की है, और ये जरूरी है। मैंने सोच रहा था कब से कोई ऐसा मौका बने, कुछ चीजें जो छूट चुकी है समय के साथ साथ, वो पकड़े लोग, वो पकड़ने से क्या, कि हाँ प्रगति करो, इंसान प्रगति करेगा, और साथ साथ में क्या है, कहते हैं कि समय के अनुसार रहो, जैसे जो समय चल रहा है वैसे पहनावा रखो, कपड़े रखो, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। जो संस्कार है अंदर, वो कभी नहीं जाने चाहिए। संस्कार हमारे जो पौराणिक संस्कार है, जो हम जिस धर्म से जुड़े हैं, जिस ज्ञान से हम जुड़े हैं, जिस संबंधों से जुड़े हैं, वो संस्कार हमसे जाने नहीं चाहिए। आज गुरु के संस्कार हैं, गुरु के ज्ञान के संसार हैं। मैं अपने गुरु की कहता हूँ, आप अपने गुरु की कहते हो, गुरुदेव अपने के गुरु की कहते हैं, उनके आगे गुरु, यानी उनके संस्कार पीढ़ियों से चले हैं। वैसे मेरी गुरु परंपरा से उन मेरे संस्कार है, मैंने आपको दे रहे हैं, आप आगे दोगे तो वो संस्कार पीढ़ियों तक चलेंगे।
वैसे ही घर के संस्कार होते हैं, ज्ञान के संस्कार, हर चीज़ के एक संस्कार हैं, नियम हैं, तरीके हैं। ठीक है? तो सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद। सबका मंगल हो, सब खुश रहें और सबके घर में प्रेम रहे। प्रेम रहोगे तो सब कर लोगे। जो प्रेम में रहता है, जो अच्छे से रहता है, उसके लिए जीवन में सब सौभाग्य खुल जाता है। आपको देखना है कि कहाँ-कहाँ कभी भी ईश्वर एक चीज़ हो, कभी भी ईश्वर ऐसा नहीं लिखता कि आप कम कमाओगे, कि आपके दुःख है, सुख है। आपको नस पकड़ में आनी ज़रूरी है। ज्ञान इसलिए दिया है कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ गुरुदेव, अब मुझे पता चला यहाँ मेरी कमज़ोर है, ये मुझे सही करना है। ये नहीं, ये मुझे सही करना है। और सही करते-करते थोड़ी कितनी कमियाँ हैं इंसान में। अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध का शमन किया, गलत भाव आते हैं गलत भाव का शमन किया। छोटे-छोटे विकार हटाते ही इंसान में गुणों की खान प्रकट होने लगती है। बस सीधी-सी बात है। ठीक है? तो सबको आशीर्वाद है, सब खुश रहिए, सबका मंगल हो, बहुत-बहुत प्रेम है सबको। खुश रहिए, हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की।